मैं यहाँ आज बना रही हूँ बिहारी कीमा, जो कि बहुत मज़ेदार तो होता ही है, लेकिन ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊँगी कि बहुत ही आसानी के साथ आपसे बन जाएगा। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो कीमा, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक एक टेबल स्पून नमक, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून है कश्मीरी लाल मिर्चें, और उसी तरीके से भुना हुआ ज़ीरा वो डाल देंगे। उसके बाद जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं उसको फ्रेशली कूटेंगे। जब आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जायका वैसे ही बढ़ जाता है। तो पिसा हुआ नहीं है, और ये कुटा हुआ है जो मैंने लिया है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है सरसों का तेल, और मैंने ये कच्चा तेल ही यूज़ किया है। तो जो सर्विंग स्पून्स होते हैं वैसे 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया, और उसी तरीके से दही भी डाल दिया, या 100 ग्राम दही भी आप कह सकते हैं। और फिर इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब आप शायद कहेंगे कि नहीं, बिहारी कीमे के अंदर 3 और चीज़ें जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक होता है कच्चा पपीता, लेकिन मेरे हिसाब से उसको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाथ का कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कच्चा पपीता ज़रूर इस्तेमाल करना है। दूसरा है तली हुई प्याज, जिसको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आगे चल के हम दोबारा भी तली हुई तो नहीं, लेकिन दूसरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा इंग्रेडिएंट है भुना हुआ बेसन, और उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया है वो मैं आगे चल के बताऊँगी, और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊँगी। खैर, मैंने 2 घंटे के लिए इसको रहने दिया था मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद पैन में मैंने डाल दिया सरसों का तेल दोबारा से, और उसको पकाया पहले, यानी कि स्मोकिंग पॉइंट पे लेकर आएंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली 3 जंबो साइज़ की प्याज। अगर आपके पास मीडियम प्याज है तो 4 ले सकते हैं। उसके बाद ये ज़रा सी पिंकिश हुई, यानी कि ब्राउन होना स्टार्ट ही हुई, बस वहाँ तक पकाएंगे। और उसके बाद जो हमारा मैरिनेट हुआ हुआ कीमा रखा है उसको डाल देंगे, और उसके बाद इसको हाई हीट पे हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसकी भुनाई का टोटल टाइम सिर्फ 5 ही मिनट है, बाकी तो ये खुद ब खुद ही पकेगा आगे चल के। आप देखिएगा, ये देखिए 5 मिनट हो गए ना, तो ये देखिए काफ़ी सारा पानी जो है वो कीमे में से निकला था, दही में से निकला था, वो तकरीबन सूखने पर आ गया है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप पानी, गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 30 मिनट का टाइम लगेगा इसको पकने के लिए, लेकिन हर 5-7 मिनट के बाद आप इसको ज़रूर चला लीजिए ताकि नीचे लगे नहीं। अब जो बेसन था, भुना हुआ बेसन, वो मैंने इसी वजह से नहीं डाला था कि अगर आप बेसन इसके अंदर स्टार्टिंग में डालते हैं तो ये बहुत चिपकता है, तो बार बार आपको चलाना पड़ता है, और इस तरीके से बहुत ही कम चलाना पड़ेगा और चिपकने का सवाल ही नहीं है। अब देखिए 20 मिनट्स हो गए इसको पकते हुए। तो बेसन तो चूँकि पहले से ही भुना हुआ है, तो इसको पकाने की ज़रूरत एज सच है ही भी नहीं। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया भुना हुआ, और उसको मैंने डाल दिया। आपके पास चने हो भुने हुए तो उसका पाउडर भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब दम पे लगा दूंगी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद एक छोटा सा काम है, वो ज़रूर करना है। अगर आपने किया तो इससे तो उसका टेस्ट अनदर लेवल पे चला जाएगा। अब देखिए 5 मिनट 10 मिनट और हो गए, और अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये देखिए पूरा पानी इसका खुश्क हो गया है। हल्का, बिल्कुल हल्का सा ऑयल नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डाला भी नहीं है। और जो बेसन होता है वो जब डालते हैं तो ऑयल वैसे भी नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो अदरक और हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी है। पीछे मैंने चूल्हे पे कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब इसके हम धूनी लगाएंगे। तो जो कोयला होता है वो जैसे कि गर्म किया जाता है, एक फॉइल पेपर की कटोरी जैसी बना लें, और उसके अंदर कोयला रखें, और ऊपर से घी या तेल जो भी आपको पसंद हो वो उसके ऊपर डाल के ढक्कन लगा के छोड़ दें 5 मिनट के लिए। चूल्हा बंद है, याद रहे। ठीक है, उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे, और तंदूर की रोटी और चटनी और सलाद के साथ में इसको सर्व करेंगे। आपने देखा इसका बुनाई का टाइम सिर्फ 5 ही मिनट था, और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़े का कीमा तैयार हुआ है। ज़रूर बनाइए, अपना फ़ीडबैक दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। Until next time, Allah Hafiz.